चलिए बच्चे, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोगों ने हीरोन्स फॉर्मूला करा था। हीरोन्स फॉर्मूला की भाई 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। दिस इज द थर्ड क्लास। इसके अंदर मैं आप लोगों को, ये आपकी थर्ड है, थर्ड क्लास है इस वाले चैप्टर की। एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। अब एमसीक्यू क्वेश्चन जिसके करने किस तरीके से हैं, देखिए बेटा, जिन लोगों के पास अगर ये फाइल नहीं है तो मेरे से आप मंगवा लीजिएगा अपने फोन पे, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, एल्स प्रिंटेड नोट्स इंस्टीट्यूट से ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्या अगर आपको द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7, 3:5:7, गुनीत फॉरवर्ड कर दूंगा। फाइंड इट्स एरिया और पेरीमीटर 300 है। मैं सारे अभी इस वाले डिस्कस कर रहा हूँ। ये अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड पेज पे सारे करने हैं। 357 साइड्स है और इसका पेरीमीटर 300 है बेटा। देखिए, एक ट्रायंगल है, इसकी साइड 357 है, तो ये हो जाएगा 3x 5x और ये हो जाएगा 7x। और जो पूरे का जो पेरीमीटर है वो कितना गिवन है, 300। मतलब 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। 15x इज इक्वल टू 300 और x की वैल्यू आ जाएगी 20, जिससे जो साइड्स है वो आपके आ जाएगी 3 इंटू 20 इज 60, 100 एंड 140। इसके बाद सेमी पेरीमीटर है, आप एस निकाल लेंगे और फिर एरिया आ जाएगा। हो जाएगा ये आप सभी बच्चों से, ये सबसे सॉल्व हो जाएगा। चैट बॉक्स पे यू कैन राइट यस एंड नो। ग्रेट। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, टू ऑफ विच साइड्स आर 8 एंड 31 और पेरीमीटर है 32। पेरीमीटर है 32। एक ट्रायंगल है 8, 11, ये पता नहीं तो इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे बच्चे, एक्स लेट कर लेंगे। पेरीमीटर आपको 32 गिवन है, x प्लस 8 प्लस 11 32, x प्लस 19 32, जिसकी वजह से जो x की वैल्यू है वो 13 आ जाएगी। थर्ड साइड आपके पास बच्चे आ गई, ये थर्ड साइड हो जाएगी। और फिर आप पहले s निकालेंगे और फिर एरिया का फॉर्मूला। इज दिस क्लियर टू ऑल? सभी को लिखना है यस या नो। नहीं हो पाएगा तभी भी लिख बता देना मेरे को। और ये वाले जो क्वेश्चन है बेसिक सिंपल फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है हमें, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। गुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए। यहाँ पे आपके पास बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, टू साइड्स आर 18 एंड 10 और पेरीमीटर 42 है। तो दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12, 17 एंड 25 और पेरीमीटर इसका 540 है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, the height corresponding to the longest side of a triangle whose sides are 42, 34, 20 centimeter is। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। फटाफट इसकी फिगर बनाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की नोटबुक में। 3 साइड गिवन है इसकी, इसकी 3 साइड्स गिवन है 42, 34 एंड 20।
42, 34 एंड 20। ये आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें 3 साइड गिवन है। आपको बोल रहा है हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, मैंने इसको लेट कर लिया, ये 42 है, तो इसके ऊपर हाइट निकालना है, मतलब ये परपेंडिकुलर निकालना है आपको। तो ये निकालें कैसे? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले आप क्या करोगे, इस पूरे एबीसी का एरिया निकालेंगे। तो सभी बच्चे एरिया निकालो पहले एबीसी का, फिर बताता हूँ क्या करना है आगे। गर्ग मुझे आपसे चाहिए आंसर, गर्ग गुनीत गुरजोत से निकालो फटाफट कितना आंसर आ रहा है इसका। यहाँ पे सबका पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर 48 आ रहा होगा, क्रॉस चेक करो सबका सेम है, क्रॉस चेक करिए, सबका सेम आ रहा है 48। अब इसके बाद पावनी प्लस करो बेटा, अब एरिया निकालिए, एस एस माइनस से एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, 48 48 माइनस 20, 48 माइनस 34, 48 माइनस 42। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 48, 28, 14 एंड 6, ये आ जाएगा आपके पास एरिया। मयंक ने इसका एरिया निकाला है 336। वेरी गुड मयंक। अश्मी, तंजिका, पावनी, परी, निकालो बेटा इसका एरिया। 48 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 3, 28 को 2 इंटू 2 इंटू 7, 14 को 7 इंटू 2, 36 को लिखेंगे 2 इंटू 3। ब्रह्मदीप, ब्रह्मदीप करा है या सिर्फ उसने बताया तो वही बोल दिया आपने भी? ये आपके पास आ जाएगा 4, 3, 2, 7 इंटू 2, 12, 12 to the 24, 24 to the 48, 48 into 7, that is 336. Very good. Very good, Mayank. Very good, Brahmdeep. Everyone, please cross check. Harjas, Anjika, Gurjot Singh. यही आ गया सबका आंसर, परफेक्ट है। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये निकालना है 42 के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो निकालना है हमें। बेटा मैंने वंश कुछ नया नहीं करा इसके अंदर, मैंने सिर्फ एरिया निकाला है, 3 साइड गिवन थी, पहले एस निकाला फिर उसका एरिया निकाल दिया। अब हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है। अब ये परपेंडिकुलर कैसे निकालें, इस पूरे एबीसी का एरिया आपके पास आ गया 336। अब इसी ट्रायंगल का एरिया और क्या हो सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस ले लेंगे एसी को और हाइट उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, बीडी। सो बीडी जो हो जाएगा वो हाइट हो जाएगी और जो बेस होगा वो आपके पास आ जाएगा एसी। So we can write also area of triangle ABC कैपिटल हाफ इंटू बेस AC, हाइट हो जाएगी BD, एरिया 336, बेस है 42 और फिर नेक्स्ट निकालना है हमें BD। 336 इंटू 2 अपॉन 42, 1 21, 21 1 एंड 16। वेरी गुड मयंक। तो जो BD है वो आपकी हाइट हो जाएगी
that is 16 centimeters. Is this clear? और अगर आपको 20 के corresponding मांगता तो ये बेस हो जाता और यहाँ पे हाइट बन जाती, तो उसमें आपका बेस 42 की जगह 20 हो जाता, और अगर 34 के corresponding मांगता तो ये बेस हो जाता। तो ऐसे आप हर एक साइड के corresponding जो परपेंडिकुलर होगा वो निकाल सकते हो। हरदर समझ नहीं आया क्या आपने लिखा हुआ है? हरदर समझ आ गया बेटा? एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी एबीसी का एरिया ऑलरेडी निकाला था, और यहाँ पे जब ट्रायंगल में 4 पॉइंट से लिखते हैं, 1 पॉइंट 3 लिखते हैं। हाँ हरदयाल बोलो क्या डाउट है? हरदयाल व्हाट इज योर डाउट? तब तक बाकी सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 करिए। हाइट 21 क्यों लोगे मुझे तो कल ये बात बताओ। एरिया के इक्वल रखा तो 21 कैसे आ जाएगा हाइट? नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। बेटा वहां पे हमने परपेंडिकुलर बनाया था क्योंकि मेरे को लॉन्गेस्ट साइड थी 42, तो 42 के कोरस्पॉन्डिंग चाहिए था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A park is in the shape of a quadrilateral ABCD. A park is in the shape of a quadrilateral ABCD. एंगल C 90 है। एंगल C 90 है। AB 9 BC 12, AB 9 BC 12, CD 5 और AD 8, CD 5 और AD 8 आ जाएगा। इसका एरिया निकालना है। ये सेम हमने एक्सरसाइज में करा था। सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पे BD को ज्वाइन कर देंगे, इस BCD में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिससे ये साइड 13 आ जाएगी, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ऊपर वाले का हेरॉन्स फॉर्मूला से दोनों को ऐड कर देंगे, जिससे इसका आंसर आ रहा था 30 + 6 √35। यही आ रहा था 30 + 6 √35। तो मैं ये ड्रॉप करके आगे मूव कर रहा हूं because we have done this. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ में एबीसीडी का एरिया निकालना है। चारों साइड गिवन है हमें और डायगोनल गिवन है। ये भी खुद करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है 81 √3। तो फिर पूछ रहा है उसकी हाइट बताओ। एनीवन? अब ध्यान अभी रुक जाओ, बताऊंगा अभी, रुक जाओ, एंड बता दूं आपको मैं। क्वेश्चन नंबर देखो 8 में आपको बोल रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया आपको गिवन है 81 √3। सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पहली बात होता कितना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? गुरजोत, व्हाट इज द एरिया फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल?
मयंक गलत है, नहीं गर्भ गलत है। वेरी गुड, एक बच्चा बता रहा है, वंश आहूजा कह रहे हैं सर सम ऑफ ऑल द साइड्स इज एरिया, उसे पेरीमीटर बोलते हैं। अश्मीत का भी गलत है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? सिर्फ मयंक का सही है। काव्या का गलत है, भ्रमदीप का भी गलत है। देखिए, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ए क्या होता है? साइड होती है। √3/4 a², ये एरिया होता है। और एरिया आपको कितना गिवन है? 81√3, √3/4 a²। अब सॉल्व करके पहले यहां से साइड निकाल लो। 81√3 इंटू 4/83, 4/√3, रूट से √3 कैंसिल, 81 इंटू 4 324, स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज ए। तो जो साइड है वो कितनी आ जाएगी बेटा? 18 सेंटीमीटर इसकी साइड आ जाएगी। इज दिस क्लियर? इसकी जो साइड है वो 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। इज दिस क्लियर टू ऑल? तभी हम इसके आगे मूव करें। ये हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जो हमने क्लास के जिसमें लिखा हुआ था कि आपके पास एक स्कूल बोर्ड है, उस पर इक्विलैटरल ट्रायंगल में लिखा था कि उसका जो एरिया निकालना था स्कूल हेड। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ने लर्न करना है, दैट इज √3/4 a²। और एरिया इसका ऑलरेडी हमें गिवन है, वो हम लोगों को गिवन है 81√3। सॉल्व करो तो इससे ए आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अब आपके पास सारी साइड्स तो आ गई हैं, ये सारी साइड्स आपके पास आ गई। मुझे क्या करना है? इसकी हाइट निकालनी है। तो हरदयाल देखो, आपका डाउट यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। अब हाइट निकालनी है, ए से निकाल देता हूँ, यही हो जाएगी हाइट इसकी। इसको हाइट मार्क कर लो। तो इसका एरिया क्या होगा? जब परपेंडिकुलर होता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या होता है? हमारा एरिया होता है किसी भी ट्रायंगल का जिसके अंदर हाइट गिवन होती है। बेस आपका रहेगा 18 और हाइट हमें निकालनी है, वो हो जाएगा h। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना गिवन है? 81√3। सॉल्व करके हाइट निकालो। 81√3/9, जिससे आपके पास जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी बेटा? 9√3। वेरी गुड मयंक एंड अश्मीत, वेरी गुड। हाइट इज 9√3। ये इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें एरिया गिवन होता है और फिर हाइट निकालनी होती है, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता जरूर है। क्योंकि सब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते हैं, बट उससे पहले मेरे को यहाँ साइड निकालनी पड़ेगी, फिर अप्लाई करेंगे उसको। इज दिस क्लियर टू ऑल? सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 a²। और मुझे इसका एरिया गिवन है, तो दोनों को मैंने आपस में इक्वल रखा, जिससे पहले मैंने साइड निकाली, तो साइड आ गई 18। अब इसका परपेंडिकुलर निकालना है हाइट। इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये रहा एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ऑलरेडी मेरे को एरिया गिवन भी है, तो दोनों को आपस में इक्वल रख लो।
यहाँ पे बेस जो है वो 18 है। गुरलीन समझ आ गया? गुरलीन, यहाँ पे पहले हमें बेस निकाला और फिर उसके बाद हाइट निकाली है। हरदयाल, आई होप आपका भी डाउट साथ में ही क्लियर हो गया होगा। हरदयाल, आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज सेम एज एनसीईआरटी। एक रोम्बस शेप फील्ड है, 18 काउस ग्रेस कर रहे हैं, रोम्बस की साइड 30 है, लॉन्गर डायगोनल इसका 48 है, तो हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास विल ईच काउ बी गेटिंग? हर एक काउ को कितना एरिया मिलेगा? तो पूरे का एरिया निकाल के रोम्बस का उसको हम डिवाइड कर रहे थे, इस केस में आंसर आ रहा था 48। नेक्स्ट 10th वाला अभी करने की जरूरत नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। करिए बच्चे। ठीक है भाई, समझ आ गया मेरे को। काव्या, ये हमारा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी में करा था, 9th वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। पहले रोम्बस का एरिया निकाल के उसको 18 काउ से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। A triangle and a parallelogram, they have the same base and same area. एक पैरेललोग्राम है, उसका बेस ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का, तो दोनों के दोनों सेम गिवन है आपको। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम गिवन है, बी सी डी ई, बेस सेम गिवन है आपको। तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26, 28, 30 और पैरेललोग्राम का जो बेस है वो 28 है। पैरेललोग्राम का बेस कितना है? 28। ये 26 और ये साइड कितनी हो जाएगी? 30। इज दिस क्लियर? ये फिगर सबको समझ आ गई बेटा? किसी भी बच्चे को फिगर में कोई डाउट? किसी बच्चे को फिगर में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे फिगर समझ? गुड। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम इन दोनों का एरिया सेम है। तो मैं काम करता हूं, मैं पहले ना एरिया निकाल लेता हूं ट्रायंगल का और उसको इक्वल रख दूंगा पैरेललोग्राम के। तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकालो। फर्स्ट वी विल फाइंड एरिया ऑफ एबीसी। पहले निकालेंगे 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2, 84/2 इज 42। अब इसके बाद एरिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये इसका एरिया आ जाएगा। फिर एस की वैल्यू है 42, 42 माइनस ए 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। सॉल्व करो इसको, आंसर निकालो कितना आ रहा है। सॉल्व करिए, एरिया निकालो बच्चे, कितना आ रहा है इसका। 2 इंटू 3 इंटू 7, 4 इंटू 4, 14 के फैक्टर्स 2 इंटू 7 और 12 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3,
एक पेयर ये रहा एक पेयर 3 और एक 7. This is 2 into 3 into 7 into 4 into 2. 336 आ रहा है. मयंक अश्मित दोनों का सेम आ गया. एवरीवन प्लीज क्रॉस चेक योर आंसर्स. क्या इसके आंसर्स सेम आ रहे हैं 336 सभी बच्चों के? आराम से कर लो, कोई बात नहीं. गर्व रॉयल, हरजस, अंजिका, गुरजोत, प्रभसीरत, तनीषा, सबका आ गया सेम? ठीक है. अब ना देखो, अब आपको अब इसके बाद क्या बोल रहा है. आपको बोल रहा है कि दोनों का एरिया सेम है. जो एरिया ट्रायंगल का है वही एरिया पैरेललोग्राम का है. तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. ये तो गिवन है क्वेश्चन में. तो इसका मतलब पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा? वो आपके पास आ गया 336. बट 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है? वो होता है बेस इंटू हाइट. पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट. वेरी गुड ऋषि. बेस आपको गिवन है 28. तो बेस है 28. हाइट निकाल लो यहां से. तो हाइट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहां से? दैट इज 12 सेंटीमीटर्स. वेरी गुड गर्व, ऋषि, मयंक, वेरी गुड. समझ आ गया कैसे करा हमने? गुरलीन, गुरजोत. हमने पहले क्या करा? अर्जस, ट्रायंगल का एरिया निकाला. वो पैरेललोग्राम के इक्वल है तो पैरेललोग्राम के इक्वल रख दिया. और पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट. पहले पढ़ा लू, ये पहले पीडीएफ भेज दो ऋषि. बेस क्या हमें गिवन है और वहां से हाइट आ जाएगी. चलो आगे करते हैं. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए. कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, that is root 3 by 4 a square. very good. that is root 3 by 4 a square. परफेक्ट है ये. सही है बच्चे, वेरी गुड. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन. The height of an equilateral triangle is 6. Then find the area. इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट है 6. तो फिर एरिया निकालो. तो कैसे करोगे इसको? ये वाला रुक जाओ, अभी तक तुम्हारे से हो नहीं पाएगा. अभी लेवल क्रिएट नहीं हुआ तुम लोगों का भी इतना. फर्स्ट वाले को छोड़ दो, अभी सेकंड वाला कर लो. सेकंड वाला देखिए. द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल each of whose equal sides are 13. इक्वल साइड 13 है और बेस 24 है. कहाँ फिगर बनाऊं, जगह ही नहीं है. ये तो अपने आप ही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप कर लोगे बेटा सभी. क्वेश्चन नंबर 2 तो सभी अपने आप कर लेंगे. नेक्स्ट, थर्ड हमें करना नहीं है. थर्ड को काट देना, नहीं करना हमें, बाद में भी नहीं करना. नेक्स्ट,
The difference between the sides at right angles in a right angle triangle is 14 and the area is 120. The difference between the sides is 14. एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर साइड है दोनों की दोनों, इन दोनों साइड के बीच में डिफरेंस कितना है 14 का। तो अगर रिलेट कर लेते हैं x से तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 14 हो जाएगा। इज दिस क्लियर गुलीन? अगर एक साइड x है तो दूसरी साइड कितना हो जाएगी, दैट वुड बी x माइनस 14। अब आपको बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमें एरिया कितना गिवन है बेटा, इसका एरिया गिवन है 120। तो एरिया कैसे निकालूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि 90 डिग्री गिवन है। एरिया गिवन है 120, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू एक्स माइनस 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120, एक्स माइनस 14 इंटू एक्स, 2 को ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 240। मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 8th स्टैंडर्ड में आपने करा था फैक्टराइजेशन मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट पॉलिनोमियल्स में भी आपने करा था ये, एक्स स्क्वायर माइनस 14 माइनस 240, 240 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिससे माइनस 14 आ जाए। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24 प्लस 10 x माइनस 24 प्लस 10 x माइनस 24 x माइनस 24 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू 24 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 10। तो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास साइड क्या आ जाएगी 24। इसका मतलब जो हमारे पास ट्रायंगल था ये साइड 24 हो जाएगी, ये 10, और फिर पाइथागोरस थ्योरम से हम AC निकाल सकते हैं। मेरे को ध्यान में पढ़ा नहीं कि मांग रहा नहीं मांग रहा, बट फिर भी अगर मेरे हिसाब से दिया ही होगा निकालने के लिए। तो आपके पास AC आ जाएगा 26, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो AC आ जाएगा बेटा 26। और आपके पास क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर मांग रहा है, तो मतलब पेरीमीटर मांग रहा है तो ऑब्वियसली हमें थर्ड साइड तो चाहिए ही चाहिए, तो मैंने निकाल लिया है। और अब आपको चाहिए पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, 24 प्लस 10 प्लस 26, ऐड कर लो कितना आ जाएगा ये बेटा 60 आ जाएगा। ऐड कर लो कितना आ जाएगा ये 60। वेरी गुड, नोट कर लो सभी बच्चे। नोट कर लो, नोट करके चैट बॉक्स पे नोटेड। हो गया सबका? ग्रेट।